भी भक्ति का पालन करे तो उसका कल्याण होता है। और 9 भक्तियों का प्रहलाद जी ने एक श्लोक में वर्णन किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा को श्रवण करना, जो सुना है नाम उसका कीर्तन करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी अर्चना करना, वंदना करना, उनके दास भाव में रहकर सेवा करना कि वे मेरे प्रभु हैं, मैं उनका सेवक हूँ, सत्य भाव रखना या स्वयं को ही समर्पित कर देना। और उन्हीं का वर्णन गोस्वामी जी ने चौपाइयों में किया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग। और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति क्या है? मेरी कथा में रति लग जाए, मेरी कथा में प्रीति लगना। और उसके बाद तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु जी के चरणों की सेवा करना। और चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजी गान, कपट जंजाल को छोड़ के मेरे गुणों का गान करना। और उसके बाद पांचवी भक्ति, इसको हम थोड़े विस्तार से समझेंगे। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाश। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास हो, क्योंकि जब मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास होगा तब क्या होगा? पंचम भक्ति। यहाँ पंचम भक्ति है। आप कोई उदाहरण दीजिए तो एक कथा है, एक दृष्टांत है। एक ग्वालियर थी, वह दूध दही बेचा करती थी, मथुरा की रहने वाली थी। मथुरा में आके दूध दही बेचती थी और यमुना के उस पार वृंदावन में रहती थी। अब दूध दही बेचा करती थी वह। एक दिन क्या हुआ, उसका जल्दी ही दूध दही सब बिक गया। तब क्या हुआ, वहां पे एक संत प्रवचन कर रहे थे और वे प्रवचन में क्या बता रहे थे कि भैया, यदि हमें इस भव सागर से तरना है तो क्या करना होगा? भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और वे कह रहे थे, भटक रहे हो संसार में करके भ्रष्टाचार, भव सागर में जीव ये कैसे जावे पार। और तन बल धन बल बुद्धि बल एक न आवे काम, और एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। वे यह कह रहे थे। अब उस ग्वालियर ने सुन लिया कि ये बोल रहे हैं, इस संसार में हम भटक रहे हैं, हम भव सागर से पार चले जाते हैं। उसको पता तो था नहीं कि भव सागर कोई इस संसार को ही कहते हैं। उसने सोचा भव सागर जैसे 7 समुद्र होते हैं वैसे ही एक समुद्र और होगा, या उन्हीं में से किसी का नाम भव सागर होगा। तो उसने यह विचार किया। वो सोचती है यदि सागर से पार हो जाते हैं जय श्री नाम, जय श्री राधे श्याम बोलने से, राधे श्याम जपने से, तो जमुना जी से तो पार हो ही जाएंगे। चलो, आने और जाने के 2-2 पैसे गए। अब तो बस यमुना के ऊपर से ही चले जाएंगे और वहीं से आ जाएंगे। अब मन में तो विश्वास था, मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास था, मन में तो बड़ा पक्का विश्वास था कि गुरुजी ने कहा है यह बात सत्य तो है। मन में ये विचार कर उसने पूरा विश्वास रख के एक कदम रखा, राधे श्याम रखा, डूबी नहीं। अब दूसरा पग रखा, राधे श्याम, वो भी नहीं डूबी। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ऐसे करके पूरी यमुना जी पार चले। अब प्रतिदिन को उसका यही नियम कि जब भी उसे यमुना जी के पार जाना हो, राधे श्याम जपना प्रारंभ किया, पार हो गया।
अब यहाँ पे 1 महीना बीता। वो सोचती है कि यदि 2 पैसे का, यदि ऐसी गणित जोड़ी जाए तो 2 पैसे आने 2 पैसे जाने, तो 4 पैसे प्रतिदिन लगते थे। 4 तो 1 रुपये 20 पैसे मेरे बच गए। यह बहुत पुरानी घटना है, मेरे इतने पैसे बच गए। इसलिए अब मैं गुरुजी को बुलाऊं और उनका निमंत्रण करूं जिन्होंने इतना अच्छा मंत्र दिया है ना। इसलिए वह क्या करती है, उन गुरुजी के घर जाती है, पता लगाती है। वे मथुरा के ही निवासी थे। गई, पंडित जी हमारे यहाँ निमंत्रण है, हम वृंदावन के रहने वाले हैं। पंडित जी ने कहा अवश्य आएंगे, तुम लेने आ जाना। अब अगले दिन सब कुछ बना के वह आ गई। अब पंडित जी को लाई, चलो। अब पंडित जी चश्मा लगा के, डंडा लेके, बूढ़े पंडित जी थे, अच्छे से तैयार होके, धोती कुर्ता पहन के, पट्टा वट्टा सब डाल के आ गए। चलो अब जा रहे हैं। अब वह कौन से घाट पे ले गई जहाँ कोई ना हो रही थी। अब वह तो सोच रही थी कि ये जो गुरुजी हैं भव सागर से आर पार हो जाते होंगे, इसलिए कह रहे थे। अब यमुना जी से तो ये पार हो ही जाएंगे और मुझे भी सिखाएंगे, और मैं कहूँगी मुझे तो पहले से ही आता है, मैंने सुन लिया था, ऐसी बात होगी। अब जैसे ही पहुँचे, अब गुरुजी के मन में क्या चल रहा है, अरे भैया वहाँ पे तो कोई नाव ही नहीं है, ये पता नहीं डुबाएगी क्या करेगी। हाँ हो सकता है इसने कुछ व्यवस्था कर रखी हो, यह विचार कर वो गए। अब उसने क्या किया, एक पाँव रखा यमुना जी पे, राधे श्याम। अब दूसरा पाँव रखा राधे श्याम। अब जहाँ पे वह खड़ी थी, वे कहती है, इशारा करती है, क्योंकि यदि कुछ और कहा तो खुद डूब जाएगी। कहती है आओ। अब वे कहते हैं अरे मैं कैसे आऊँ, बोली आओ आओ। अब कुछ बोल सकती नहीं है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब वह डरी हुई भी है, यदि कुछ बोले तो खुद डूब जाए। अब गुरुजी ने सोचा कि यहाँ पे कोई पत्थर जैसा कुछ रखा होगा, कुछ लकड़ी रखी होगी जिससे चले। अब उन्होंने पैर रखा तो पहली बार में ही कमर तक डूब गए। अब जैसे ही डूबे तो वे सोचते हैं पता नहीं इसके पास कौन सी सिद्धि है। अब वह कुछ और तो करे ना, पर क्या बोले, गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे। यमुना क्या भव सागर में भी किसी मंत्र से था, गुरुजी बोलो राधे, बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी कहे अरे तुम क्या है, तुम मुझे डुबा के ही रहेगी, है सुड़ैल जादूगरनी अथवा पद्मारिणी नार। यही सोच के पंडित जी करने लगे पुकार। अब पंडित जी पुकार कर रहे हैं, उन्होंने राधे श्याम नहीं कहा, वो क्या कहते हैं, वो मारो राधा वर्धन श्याम, वो मारो राधा वर्धन श्याम, वो मारो राधा वर्धन श्याम, वो मारो राधा वर्धन श्याम। अब यहाँ पे गोपी कह रही है अभी जो तुम मंत्र जपते हो वो बंद करो, अभी क्या बोलो, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे। अब यहाँ पे ग्वालिनी कुछ और तो बोल नहीं सकती, इसलिए क्या कहती है कि गुरुजी आप तो राधे श्याम कहो। अब कुछ और कहे, अरे पंडित जी उतर के आए, दोबारा आए तो समय भी व्यर्थ होगा, इसलिए वो वहीं से कहे राधे श्याम गुरुजी राधे श्याम गुरुजी राधे श्याम। अब गुरुजी बोले थोड़े नीचे जाए, पर राधे श्याम बोले तो फिर वहीं रुक जाए, गुरुजी राधे श्याम। अब ऐसे जल्दी जल्दी बोले जाए, उसकी भी सांस फूलने लगी, कहे ये गुरुजी अच्छे मिले। अब ये बोल रहे हैं उबारू राधा राधे श्याम, पर मैं क्या कह रही हूँ सुन ही नहीं रहे, इन्होंने ही तो बताया था। लगता है बूढ़े हो गए हैं, 1 महीने में फूल भर गए, पर तब भी अब यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो कहते हैं, कहा ले तू मेरी घड़ी ले ले, ये जो मैं सोने की चेन पहना हूँ उसको ले ले, पर तू मेरे प्राण तो छोड़। अब
यहाँ पे वो कहे गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब कहते हैं कि चुड़ैल है, जादूगरनी है, क्या है ये, न सुनती है न सुनने देती है। अब क्या किया जाए, यह बड़ा विचार है। अब जैसे तैसे उन्होंने कहा संभल के, तू जानती नहीं है मेरा बेटा सब इंस्पेक्टर है, पुलिस में है, तेरा घर जलवा देगा, तेरे परिवार को नष्ट कर देगा। अब यहाँ पे तो वो एक ही बात कहे, क्या कहे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी का कहना है, उबारो राधा बन घनश्याम, उबारो राधा बन घनश्याम, उबारो राधा बन घनश्याम, उबारो राधा बन घनश्याम, उबारो राधा। बोले नहीं कहे गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो, गुरुजी राधे श्याम बोलो। अब गुरुजी वही ना बोले और जैसे तैसे राधा बन घनश्याम डुबकी मार मार के वह खींच के ला रही है, लटक गए कभी ऐसे, कभी बोल दिया धोखे से राधे श्याम, ऐसे करते हुए गोता लगाते हुए अब गुरुजी पहुंचे उस घर, उसके उस ग्वालिनी के घर। अब सोचा कि रास्ते में इतने सारे कांड हो गए तो पता नहीं घर जाके क्या होगा। जैसे तैसे पहुंचे, बड़े सीन के बैठे सकुचाकर, और देखा कि अब क्या करती है, अब देख लो, अब आ तो गए हैं, अब प्राण तो खतरे में है ही। अब वह लाई, अच्छे थाल सजा के लाई, आरती उतारी उसने, वस्त्राभूषण दिए, भोजन पवाया, अच्छे से सब करके, अच्छी दक्षिणा देके, जो उसका 1 महीने में किराया लगता उतनी दक्षिणा देके वो कहती है, गुरुजी यदि आपको कोई कष्ट हुआ तो क्षमा करें। अब गुरुजी कहते हैं, भैया कोई कष्ट ही कष्ट हुए पूरे रास्ते भर, अब तुम कह रही हो कोई कष्ट हुआ हो। अच्छा ये बताओ कि तुम उस पार कैसे आ गई और मैं क्यों नहीं आ पाई। अब उसने कहा कि मैंने कथा में ही सुना है, भागवत कथा में, कि राधेश्याम पुल से उतर जाते हैं। बोले अच्छा तो तुम पहली बार हुई हो। वो कहे, अरे पार जाओ जमुना मैया के रोज सवेरे शाम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। मैं तो प्रतिदिन ही यमुना जी के आर पार जाती हूँ। अच्छा कितना समय हो गया। बोले 1 महीना बीत गया। बोले अच्छा तुम चली जाती हो। बोले हाँ। तब उन्होंने कहा कि ऐसे गुरुजी कौन है, ऐसे गुरुजी को तो हम देख लेते तो हमारा सौभाग्य होता। अब वो ग्वालिनी का है गुरुजी, वो आप ही हैं। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। राधे श्याम बोलने से ही मैं इस पार आती हूँ और उस पार जाती हूँ। तब ये सुनते ही गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और वो और भी कहने लगे, तन को धन को सुख संतति को अभिमान भरे अपने मन में, यदि प्रीत प्रतीत करे प्रभु सौ तो नर क्यों न विनीत हरे जन। तो यह क्या था, यह कथा किसने सुनाई। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। इसलिए भगवान ने भी यहाँ पे कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। I'm